हर हर महादेव। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक राजा थे और राजा जो थे, राजा अपने राज में बड़े खुश थे। लेकिन कैसे खुश थे? प्रतिदिन वो जंगल में शिकार करने जाते थे। बिना शिकार के एक दिन नहीं रहते थे। वो कोई भी पशु पक्षी उनका मिल जाता था तो उसे मार के लाते थे और लाकर और मांस बनाकर वो भोजन करते थे। गुरु भाई बहना, बिना शिकार के भोजन वो कभी नहीं करते थे। हर पशु पक्षी उन्हें देख जंगल में डर जाते थे और छुप जाते थे और उन्हें लगता था कि ये तो राजा जो है, राजा महादरिद्र राजा है। गुरु भाई बहना, हर पशु पक्षी देखकर अपने घोंसले में छुप जाते थे, या तो आकाश में उड़ जाते थे, बहुत दूर उड़ जाते थे। और जो पशु थे, पशु कहीं भी भाग जाते थे झाड़ियों में छुप छुप के और उसे दिखाई नहीं देते थे। और राजा से पशु पक्षी सब डरते थे। गुरु भाई बहना, एक दिन ऐसा हुआ कि राजा शिकार को निकले और जंगल में शिकार करने लगे, लेकिन एक भी पक्षी, पशु, कोई जंगली जानवर उन्हें नहीं मिला। शिकार के लिए वो बहुत दूर चल गए और मन में तो नहीं सोचे थे कि हमें वापस नहीं आना है, लौट कर आज। लेकिन शिकार नहीं मिलने के कारण राजा बड़े दूर चल गए। जंगल में जाते 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 उनका शाम हो गया, लेकिन नहीं मिलने के कारण वो आगे बढ़ते जा रहे थे, आगे बढ़ते जा रहे थे। लेकिन अंधियाला हो गया, ठंडा का मौसम था। और राजा ये नहीं सोचे कि ठंडा का मौसम है तो हमें आज शिकार नहीं मिलेगा। और शाम हो गया, अंधियाला हो गया, रास्ता भी दिखाई नहीं देने लगा। राजा का ठंड के मारे पूरा शरीर कांपने लगा। गुरु भाई बहना, घोड़े से उतर के और ब्रिज के नीचे बैठने के लिए कोशिश किए, बांधने के लिए घोड़ा, कि घोड़ा हाथ से छूटकर और भाग आया। घोड़ा उनके पास नहीं रहा। अब राजा अपने आप को अकेला महसूस करने लगे और ठंड से उनका शरीर कांपने लगा। ब्रिज के नीचे, पीपल के नीचे बैठ गए और बैठ के और मदद के लिए उस घनाघोर जंगल में पुकारने लगे। लेकिन उनका मदद के लिए कोई भी जंगल में नहीं पहुंचा और राजा जमीन पे लेट गए। उनका ठंड से शरीर पूरा कांप रहा था। गुरु भाई बहना, अब राजा इस करवट से उस करवट भी नहीं ले सक रहे थे, क्योंकि पूरा उनका ठंडा लग रहा था, सर्दी का मौसम था। गुरु भाई बहना, उस ब्रिज के ऊपर एक जोड़ी रहते थे, वो गरबैया रहते थे। गरबैया अपने पत्नी से कहता है, अरे प्यारी सुनो कुछ मेरा बात। गरबैया की पत्नी बोली, बोलिए स्वामीनाथ, क्या बात है? कहने लगे, आज मेरे घर एक अतिथि आए हैं, उनका स्वागत करना है। देखो ठंड से वो कैसे कांप रहे हैं। गुरु भाई बहना, वो गरबैया जो थी, गरबैया के पत्नी कहती है, महाराज आप नहीं जानते, ये वही राजा है, महादरिद्र राजा, जो प्रतिदिन शिकार करके ले जाता है पशु पक्षी का और उसके भोजन बनाकर खाता है। इसका मदद तो करना बिल्कुल हमें पाप लगेगा। गुरु भाई बहना, गरबैया बोला, नहीं नहीं,
आज मेरे घर ये अतिथि के रूप में आए हैं और इनका स्वागत करना मेरा धर्म है। गरबैया की पत्नी बोली, तो मैं कैसे इनका स्वागत करूं? मैं तो एक छोटी सी गरबैया हूं, पक्षी हूं, इतना बड़ा भी तो नहीं हूं कि कुछ कर सकती हूं। गुरु भाई बहना, गरबैया बोला, मेरे पास तो है कुछ, उससे हम मदद कर सकते हैं। बोले क्या? तो अरे घोंसला देखो, घोंसला जो है, एक पुराने वाले भी घोंसला है, एक नए बनाए हैं घोंसला। मेरे पास कई घोंसला है, सारा घोंसला को गिरा दो। गुरु भाई बहना, गरबैया और गरबई दोनों मिलकर घोंसले को गिरा दिया नीचे और अपने चोंच से, चंगुल हाथ के पंजे से छोटी छोटी लकड़ियां ले जाकर जमा किया, इकट्ठा किया और थोड़ा उसके पास लकड़ी हो गया, घोंसला हो गया। तो गरबैया की पत्नी बोली, वो गरबई जो थी उनकी स्त्री, कि महाराज स्वामीनाथ आप यहीं पे रहिए, हम कुछ बंदोबस्त करते हैं इसे जलाने के लिए। और कुछ दूर उड़कर चलने लगे। चलते 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 उड़ते उड़ते उन्हें एक साधु का कुटिया दिखाई दिया और साधु का कुटिया में साधु महात्मा आग जलाकर ताप रहे थे। तो गरबैया जाके हाथ जोड़ के कहती है महात्मा से, हे महात्मा, मैं आपसे कुछ बताना चाहता हूं। बोले कि क्या? थोड़ी सी आग मुझे दे दीजिए। कहने लगे, आग तू कैसे ले जाओगी? तू तो पक्षी रानी हो, और आग यदि देंगे तो अपने चोंच या पंजे में लोगी तो तेरा पंजे भी जल जाएगा, चोंच भी जल जाएगा। वो पक्षी रानी कहती है गरबैया रानी कि नहीं महाराज, ऐसे नहीं, जलता हुआ लकड़ी मुझे दे दीजिए, और जो छोटा हो, और एक अतिथि मेरे ब्रिज के नीचे, मेरे घर के नीचे पड़े हुए हैं, बड़े दर्द से व्याकुल हैं, उनका ठंड लग गया है, यदि उनका सेवा नहीं करेंगे तो मुझे तो पाप लगेगा। गुरु भाई बहना, जब महात्मा जी इतने ये बात सुने तो एक पतली सी लकड़ी अग्नि जलता हुआ उस पक्षी को दे दिए गरबैया को, और गरबैया अपने चोंच से लाकर और गिरा दिया अपने घोंसले के ऊपर। घोंसला जलने लगा, जो भी लकड़ी था लकड़ी वहां पे जल गया। जब जलने लगा तो ये जो राजा था उसे धा लगने लगा, तो इनका धीरे धीरे शरीर में आराम हुआ। वो राजा उठकर बैठ गए और बैठकर सोचते हैं कि अरे कौन आग जला दिया, ये तो मेरा बहुत आज शुक्र है, अब तो मेरा जान बच जाएगा, कोई तो मेरे लिए आज मदद किया। गुरु भाई बहना, अब ये गरबैया कहते हैं अपने पत्नी से कि सुनो प्रिय, आज तो एक हम लोग का काम करना होगा। बोले कि क्या स्वामीनाथ, क्या आप इस रात्रि में ठंडे के मौसम में कहलवाना चाहते हैं? एक तो बेघर कर दिए और दूसरे में अब क्या करवाएंगे? बोले ऐसा बात नहीं है, ये अतिथि जो हैं वो भूखे हैं और बिना भोजन के यदि मेरे घर के नीचे रह जाएंगे, मेरे घोंसले के नीचे, तो मुझे कितना बड़ा पाप लगेगा। कहने लगे तो क्या चीज दूं, मैं तो पिल्लू पथारी खाता हूं, मैं तो कोई भी ऐसा अन्न रहता है तो उसको खा जाता हूं, जहां तक के कि किसान लोग मुझे मारकर भी भगा देते हैं, फिर भी जाकर हम खाते हैं, तो कैसे हम इन्हें क्या भोजन कराऊं? गुरु भाई बहना, गरबैया बोला अपना शरीर। कहने लगे अपना शरीर को मैं कैसे उनका भोजन दूं? तो जलता हुआ अग्नि में तुम कूद जाओ। मैं कूद जाता हूं। गुरु भाई बहना, गरबैया बोला नहीं नहीं। गरबैया की पत्नी बोली पहले मैं, उसके बाद स्वामीनाथ आप। यदि आप पहले कूद जाइएगा तो मैं विधवा हो जाऊंगी, और मैं विधवा हो जाऊंगी तो वो नहीं चाहता हूं कि मैं विधवा बन के और जीऊं। गुरु भाई बहना, गरबैया के पत्नी जो थी
वो बेचारी अग्नि में कूद गई और ये जो लालची महादरिद्र राजा था वो देखकर बड़ा खुश हुआ। अरे आज तो मेरा अपने आप शिकार आ गया। आहा, गुरु भाई बहना, शिकार उसके आगे मिल गया। वो चिड़िया पक गया और राजा नोच नोच के उसे खा गया। रोज नोच नोच के उसे खा गया। और ये जो गरबैया था वो सोचता है कि तो मैं बचकर क्या करूँगा। गुरु भाई बहना, राजा के सामने वही अग्नि जलता हुआ अग्नि में गरबैया भी कूद गया, वो भी जल गया और राजा उसे भी नोच नोच के खा गया। गुरु भाई बहना, अब सवेरा हो गया तो एक महात्मा आए, वही महात्मा जो अग्नि दिए थे, कि चले अब देखते हैं कि वो कैसा है। उसे तो ठंड के मारे शरीर कांप रहा था, ऐसा पक्षी ने बताया। तो कुटिया में लाएंगे और उसे सेक मार कर देंगे, अग्नि जलाएंगे। बेचारी गरबैया क्या किया होगा। और गरबैया के पंख को देखकर ये जो महाराज थे वो स्वामी कहने लगे कि अरे गरबैया कहाँ है। यहाँ तो एक जोड़ी गरबैया रहती थी और मुझसे जाया करती थी मिलने को लिए, तो वो कहाँ है। ये राजा बोला, महाराज जो गरबैया को आप खोज रहे हैं वो गरबैया तो मेरा पेट में है, मैं तो उसे नोच नोच के खा गया। उसी ने तो रात में मेरा मदद किया था, अग्नि जलाया और मेरा जान बचा। गुरु भाई बहना, वो महात्मा कहने लगे, अरे दरिद्र महादरिद्र, उतना छोटा गरबैया ने तेरा जान बचाया, लेकिन इतना बड़ा शरीर था तुम्हारा और तुम्हें ये भी दया नहीं लगा कि इसे खाना नहीं चाहिए, इसका जान बचाना चाहिए। यदि थोड़ा सा भी तुम में मनुष्य के है रहस्य कि मैं मनुष्य हूं और दूसरे को मदद करना चाहिए, तो उसका जीवन छोड़ देता, लेकिन तूने ऐसा नहीं किया। गुरु भाई बहना, अपने आप में राजा पछताने लगा और कहने लगा कि महाराज मैं सचमुच में एक पापी हूं, मैं तो दरिद्र से भी महादरिद्र हूं। लोग कहते हैं राक्षस तो मैं हूं। महाराज आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं गलत काम करेंगे और कभी भी नहीं शिकार करने आएंगे जंगल में। बिना पशु पक्षी के शिकार के बिना भोजन हम नहीं करते थे और इसी के कारण आज मेरा जान भी चला जाता। आप ठीक ही कहें, उतना छोटा पक्षी ने मेरा जान बचा लिया, लेकिन मैंने उसे क्या किया, चबा चबा कर पका के अग्नि में खा गया। अब ऐसा नहीं करेंगे महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। गुरु भाई बहना, वो महात्मा बोले, अरे मूर्ख, क्षमा मैं क्या करूँगा, क्षमा तो तेरा भगवान भी नहीं करेंगे और हम क्या। यदि क्षमा चाहते हो तो आज से भी तुम्हारा आधापन बीत गया है और आधापन संन्यास ले लो, जो कि मांसाहारी भोजन मत करना और कभी भी किसी जीव को मारना नहीं और भगवान को भजन करना, पूजा पाठ करना और दुखिया को दान देना, कुमारी कन्याओं को विवाह करवाना, बाग फुलवाड़ी लगाना, तालाब खतवाना, इससे तुम्हारा पुण्य होगा और पाप कटेगा। गुरु भाई बहना, राजा बोले ठीक है, ऐसा अब अवश्य करेंगे और कभी भी हम कोई जीव को प्राण नहीं लेंगे। गुरु भाई बहना, उस दिन से राजा का समझ हो गया और जीव जंतु को प्राण नहीं लेने लगे, पशु पक्षियों को प्राण नहीं लेने लगे, किसी को सताने नहीं लगे। नहीं तो राजा बड़े सताते थे दूसरों को, उस दिन से सताना छोड़ दिए। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मैं फेसबुक पे भी हूँ। मेरा इंस्टाग्राम पे, मेरा फेसबुक पे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।